जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची लगन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। कल को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही होता है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। लोगों की बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना? बाद में नमक लगाकर खाते हैं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। जो निरंतर प्रयास करते हैं वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। एक समय की बात है, पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा करते रहे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छुपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए। तो राजा ने अंदर बैठे बैठे सोचा कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा ने गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा के बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बन गई। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंचा। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस ले लिया। हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता है कठिन परिश्रम और लगन की। एक गांव में एक लकड़हारा पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन बहुत ज्यादा धन नहीं कमा पाता था। एक दिन लकड़हारे के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। पिता ने बेटे से कहा कि जाकर देखो कौन आया है। लड़के ने दरवाजा खोला तो बाहर 4 साधु खड़े थे। साधुओं ने कहा, हमारा नाम है श्रम, सफलता, धन और वैभव। हमें भूख लगी है, क्या आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? लड़का तुरंत दौड़कर अपने पिता के पास आया और पूरी बात बताई। पिता ने कहा, चारों साधुओं को अंदर बुला लो, हम उन्हें खाना खिला देंगे। लड़का दरवाजे के पास पहुंचा और बोला, आप चारों अंदर आ जाइए, हम आपको खाना खिला देंगे। संतों ने कहा, हम चारों में से एक ही आपके घर आ सकता है। आप जिसे अपने घर में बुलाएंगे वह संत उसके गुण लेकर आपके घर में आएगा, जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लड़के के पिता को यह बात बताई गई। अब पति पत्नी और बच्चा तीनों सोचने लगे कि घर में
किसे खाने पर बुलाना चाहिए? पत्नी ने कहा, हमें धन को बुलाना चाहिए। पति ने कहा, हमें सफलता को बुलाना चाहिए। बच्चे ने कहा, हम मेहनत करते हैं, इसीलिए हमें श्रम को खाने पर बुलाना चाहिए। पति पत्नी बच्चे की बात पर राजी हो गए। बच्चा तुरंत दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा और श्रम को अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही श्रम नाम के संत ने उनके घर में प्रवेश किया, बाकी तीनों संत भी घर में आ गए। ये देखकर लड़के ने कहा कि आप तो बोल रहे थे हम में से कोई एक ही घर में आ सकता है, तो आप श्रम के साथ तीनों ही संत अंदर कैसे आ गए? संतों ने कहा कि अगर आप धन, सफलता और वैभव में से किसी एक को बुलाते तो एक ही संत आपके घर आता, लेकिन आपने श्रम को बुलाया है। श्रम के साथ धन, सफलता, वैभव आ ही जाते हैं। जो लोग श्रम करते हैं उन्हें सफलता, धन और वैभव यानी मान सम्मान जरूर मिलता है। इसीलिए हमें परिश्रम अवश्य करना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी कार्य बिना श्रम के पूरा नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।